नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार हिंदी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपका क्लास 10th का बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान यानी रंध्र द्वारा होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यानी 10x पर देखा जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी अवरुद्ध करता है यानी कि लसिका। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है यानी कि नीले के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम है जो उत्तरदायी है यानी कि जल का वाहन के लिए, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जाइलम द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है यानी ATP के रूप में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है यानी कि CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विविखंडन होता है। तो द्विविखंडन किस में होता है? तो द्विविखंडन यानी कि अमीबा में होता है, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल से किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल है जो श्वसन में बनाता है यानी कि अवायवीय श्वसन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पौधे में होते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे कहलाते हैं उपहार अपघटक उपभोक्ता आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं वह उत्पाद होते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है यानी कि जल से, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है जल से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है यानी कि सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, यानी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम है जो पाया जाता है यानी कि क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रीक एक भाग है। तो ब्रीक एक भाग है, किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कि 3.5 केजूल मोल ऊर्जा, प्रति मोल ऊर्जा टूटता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है यानी कि संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है वह है यानी कि 120 mg, यानी कि 120 mg। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में बाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधों में जो बाष्प उत्सर्जन जो होता है यानी कि पत्ता से होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत में निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से जो है जो निकलने वाला जो रस होता है वह निकलता है यानी पित्त रस, पित्त रस, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इनमें से समान किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? कोशिका यानी कि इनमें से समान किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है यानी कि ग्लूकोज का, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, यानी 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? कौन उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें यानी कि ग्लूकोज उपस्थित रहता है, सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहता है, यानी कि एमिनो अम्ल उपस्थित रहता है, एल्ब्यूमिन उपस्थित नहीं रहता, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पादन उपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ से वृक्क धमनी से प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वहाँ उस स्थान को कहते हैं यानी हाइलम, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी कि यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, यानी कि इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो यूरिया है जो रक्त में प्रवेश करता है यानी यकृत से, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क है जो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क है जो उत्सर्जन का प्रक्रम यानी हिस्सा, उत्सर्जन, वृक्क से किसी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन
रेजिन है जो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि चीड़ का, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चीड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, मूलरोम पाए जाते हैं, तो मूलरोम जो पाए जाते हैं वह जड़ में पाए जाते हैं, मूलरोम जड़ में पाए जाते हैं, यानी कि जड़ में पाए जाते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग यानी वृक्क है जो उत्सर्जी अंग है, वृक्क है जो उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर, किस ग्रंथि के कारण त्वचा का एक उत्सर्जी अंग है, त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, किस ग्रंथि के कारण, तो किस ग्रंथि के कारण हो जाएगा, यानी कि श्वेत ग्रंथि, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, तो फेफड़ा से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका क्लास 10th का बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।